राधे राधे मित्रों, पुराणों की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बैसाख की अंतिम 3 तिथियां बहुत ही शुभकारक एवं पवित्र मानी गई हैं। जो भी मनुष्य भक्ति श्रद्धायुक्त होकर इन 3 तिथियों के महत्व की कथा श्रवण करता है तो वह पूरे महीने के संपूर्ण बैसाख मास के कथा का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है एवं पूरे महीने के धार्मिक अनुष्ठान का भी पूरा फल मात्र अंतिम इन 3 तिथियों में करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मित्रों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसका मतलब यह है कि कलयुग में मनुष्य केवल भगवत कथा एवं भगवान नाम का आश्रय लेकर संसार के समस्त भोगों, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य तथा पुत्र पौत्रों की प्राप्ति इत्यादि को एवं दुर्लभ मोक्ष को तो अनायास ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य होता था, वही त्रेता युग में 1 महीने में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता था। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से एवं उनका नाम लेने मात्र से ही उससे 10 गुना पुण्य की मनुष्य प्राप्ति कर लेता है। तो मित्रों, आप इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य ही सुने एवं पुण्य फल के भागी बने। इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बेल आइकन को अवश्य ही हिट करें जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। एक समय की बात है, मिथिलापति जनक जी महाराज के प्रश्न करने पर महर्षि श्रुतदेव जी बैसाख मास की अंतिम 3 तिथियों के महत्व की कथा इस प्रकार कहते हैं, हे राजन, बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो बैसाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में भी कोई समर्थ नहीं है। पूर्णिमा को सहस्र नाम के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। इसलिए बैसाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, भगवत पूजन आदि अवश्य करने चाहिए।
इस प्रकार महर्षि श्रुतदेव जी कहते हैं कि यह कथा सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इस कथा के माध्यम से मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष को पा लेता है। महर्षि श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य इस पापनाशक एवं पुण्यवर्धक कथा को श्रवण अथवा पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जिनके घर में इस कथा को लिखी हुई पुस्तक होती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इस कथा का श्रवण में मन लगाते हैं तो उनका कहना ही क्या, ऐसे मनुष्य महान पुण्य के भागी होते हैं। इस प्रकार महर्षि श्रुतदेव जी महाराज जनक को वैशाख मास के महत्व का उपदेश देकर अपने गंतव्य स्थान को चले गए। इस प्रकार कथा संपूर्ण हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, आशा है कि आप कथा को श्रवण करके अवश्य ही लाभान्वित होंगे एवं वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।